दुख ना आए, ये मेरे बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं, पर मैं दुखी न बनूं, ये हमारे बस में हो सकता है। अगर अंतरंग में धर्म को धार लिया तो चाहे कुछ हो जाए, मैं दुखी नहीं हो सकता। मुझे दुखी नहीं होना है। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित हो करना चाहिए। और वो कब होगा? जब हमें समझ मिल जाए। चलो, आप लोग दुखी कब होते हैं? बोलो, दुखी कब होते हैं? रोग में, सुख में, है ना? कोई विपत्ति आ जाए दुखी होते हैं, कोई बीमारी आ जाए दुखी होते हैं, है ना? कोई विसंगति हो जाए दुखी होते हैं, कोई किसी प्रकार की विषमता आ जाए दुखी होते हैं। विपत्ति, बीमारी, विसंगति और विषमता ये दुखी करती है। लेकिन ये अवधारणा गलत है। विपत्ति मनुष्य को दुखी नहीं करती, बीमारी से मनुष्य दुखी नहीं होता, विसंगतियां हमें दुखी नहीं बनाती, विषमता हमें दुखी नहीं बनाती। दुखी हम तब होते हैं जब इनसे प्रभावित होते हैं, इनसे विचलित हो जाते हैं। एक धर्मी के मन में इतनी समझ होती है कि वो बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी सहज भाव से स्वीकार लेता है, क्योंकि उसको पता है ये विपत्ति बाहर की है, मेरे अंदर तो कुछ परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। उसे अपने स्वरूप का बोध है, अपने अस्तित्व का भान है। वो जान रहा है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मेरे अंदर कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये समझ होगी तो कोई व्यक्ति विचलित होगा? थोड़ा अतीत में चले। अंजना के ऊपर विपत्ति आई थी कि नहीं? हाँ, आई थी। अंजना दुखी हुई। आपकी भाषा में दुख तो आया, दुख आया, पर वो दुखी हुई क्या? बोलो, क्यों नहीं हुई दुखी? क्योंकि वो धर्मी थी, वस्तु के स्वरूप को जानती थी, उसके अंदर सही समझ थी। पति के घर से निकाल दिया गया, निर्दोष होने के बाद भी लांछित किया गया, और पति के घर से निकालने के बाद पति पिता का द्वार भी उसके लिए बंद हो गया। क्या कहा उस अंजना ने? किसी को दोष दिया, किसी पर आरोप लगाया, किसी को कोसा, किसी के आगे जाके गुहार लगाई? नहीं। कर्म खेल खिला रहा है, चलो जो खिलाता है मुझे खेलना है, कर्म तेरी लीला यही है तो मैं उसे स्वीकारती हूं। और विचित्रता देखो, पेट में हनुमान है, तद्भव मोक्षगामी कामदेव महापुरुष, इतना बड़ा पुण्यात्मा पेट में आया और उसके आते ही मां पर विपत्ति। यही तो संसार का खेल है। अज्ञानी छोटी छोटी सी विपत्तियों में टूट जाता है, और ज्ञानी बड़ी बड़ी विपत्तियों के प्रहार को भी सहज रूप से झेल लेता है और निखर जाता है। अंजना अमर हो गई, हुई किस बल पर? तत्व ज्ञान के बल पर। वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई कि ठीक है, कर्म को ये खेल खिलाना है, मुझे ये इष्ट है, मैं देखती हूं कर्म क्या करता है, मैं उसके अनुरूप अपना काम करूंगी। बस इतनी तो समझ बनानी है। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, जहां समझ है वहां स्थिरता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, ये अंजना तो अतीत की बात होगी, वर्तमान की बात कर रहा हूं। उनके साथ एक साथ
3 बड़ी ट्रेजेडी घटी। पहली, उनकी पत्नी की किडनी खराब हुई, दोनों किडनियां डायलिसिस पर, आज भी डायलिसिस पर। दूसरी, उनके व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, लोगों ने पैसा खा लिया, माने लाखों रुपया का नुकसान हुआ। और तीसरा, इन घटनाओं से प्रभावित होकर बेटा डिप्रेशन में आ गया, डीप डिप्रेशन में। लेकिन वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। उससे बोले तो बोले, महाराज जी हम तो यही जानते ये सब संयोग है, ये ज्ञान है, ये समझ संयोग है। और संयोग संयोग है, मैं इनमें क्यों ऐसा मोह भाव जगा कर अपने आप को विचलित करूं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं क्यों सोचूं? ये सब संयोग है। संयोग बनते बदलते हैं। संयोग को संयोग मानने वाला कभी विचलित नहीं होता। ठीक है, कर्म का उदय है, झेलना पड़ेगा। और उसकी सोच इतनी सकारात्मक कि महाराज जी मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आई हैं, मुझे इसके बाद भी रंच मात्र मेरे मन में विचलन नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली समझता हूँ कि विपत्ति आने के बाद भी मैं आज इतना साधन संपन्न हूँ कि इनको झेल सकता हूँ। पत्नी बीमार है, उसकी इलाज करने की व्यवस्था मेरे ऊपर है। मुझे व्यापार में नुकसान हुआ, पर इतना नहीं हुआ कि मैं कर्जदार बन जाऊं। मैं सोचता हूं थोड़ा कम कमाया। बेटे में डिप्रेशन आया है, पर मैं ये सोचता हूं बेटा केवल डिप्रेशन में ही है, विक्षिप्त नहीं हुआ, ये क्या कम है, ट्रीटमेंट चलेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे धैर्य है, कर्म का उदय तो झेलना ही पड़ेगा। बोलो, है ये असाधारण पराक्रम? उसकी जगह अगर तुम होते तो? बोलो, कोई सामान्य व्यक्ति हो तो? ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। अगले पल का भरोसा नहीं, किसके साथ कब क्या घटना घट जाए, किसके साथ कब क्या कैसी घटना घट जाए, एक पल का भरोसा नहीं। तो किसके लिए सोचोगे, किसके लिए रोगे धोगे? बोलो, समझ अंतरंग में रखो और हर घटना को महज एक संयोग मान करके चलो, तुम्हारा जीवन मस्ती से कटेगा। संयोग। विपत्ति में भी स्थिरता कौन देगा? धर्म, समझ। तो धर्म हमें स्थिरता देता है और धर्म में स्थिरता होती है। अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो अपने अंदर स्थिरता प्रकट करने की सामर्थ्य विकसित करो, और ये स्थिरता आएगी सही समझ से, सही दिशा से, संयम से और संतोष से। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।